नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जानते हैं एक ऐसी महिला स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जिनको ना सिर्फ भारत की आयरन लेडी कहा जाता है, बल्कि उनको बम बनाना भी उन्होंने सीखा था और ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने इस्तेमाल भी किया था। इन महिला स्वतंत्रता सेनानी का नाम है दुर्गा भाभी। इनका वास्तविक नाम दुर्गावती देवी था। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की आज़ादी में जो महिला स्वतंत्रता सेनानी थे उनका काफ़ी अहम और विशेष योगदान है। उसमें से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई और भी जो सरोजिनी नायडू, कई दमदार कैरेक्टर जो हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं और हमारी इतिहास में इनके बारे में दिया हुआ भी है, बुक्स वगैरह में भी दिया हुआ है। पर इन्हीं महिलाओं में एक नाम है दुर्गावती देवी का, जिनको फेमसली दुर्गा भाभी कहा जाता है। इनके बारे में हमें बुक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक इसी पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया जाए। दुर्गावती जो हैं ये सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु जो क्रांतिकारी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इनकी टीम में आप कह सकते हैं। इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। हालांकि ये सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु के साथ उन्होंने शहादत तो नहीं दी, यानी कि उनको फांसी पे तो नहीं लटकाया गया, लेकिन इनकी हर जो एक आक्रामक योजना होती थी उसका ये हिस्सा ज़रूर बनती थी, इनकी प्लानिंग का हिस्सा बनती थी। और इनका भी जो खून है वो किसी से कम गर्म नहीं था। और ऐसा भी कहते हैं कि जो चंद्रशेखर आज़ाद ने जब वो घिर गए थे अंग्रेज़ों से, तो उनके पास जो पिस्तौल थी जिन्होंने उन्होंने खुद को फायर किया था, वो पिस्तौल भी ऐसा बताते हैं कि वो चंद्रशेखर आज़ाद को दुर्गा भाभी ने ही दी थी। तो अब चलिए जानते हैं ये दुर्गा भाभी कौन थी और क्या इनका इम्पोर्टेंस है, क्या इनका रोल है। तो जैसा कि आप जिस पिक्चर में देख रहे हैं, ये दुर्गा भाभी हैं, दुर्गावती देवी। और ये जो कैरेक्टर हैं, ये आपने नाम सुना होगा भगवती चरण वोहरा। तो दुर्गावती देवी जो है वो भगवती चरण वोहरा की पत्नी थी और जो क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी टीम का हिस्सा थी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इनका असली नाम दुर्गावती देवी था और इनका जन्म जो है वो 7 अक्टूबर 1907 को उत्तर प्रदेश के शहजादपुर गांव में हुआ। 11 साल की उम्र में इनका विवाह कर दिया गया। जो भारत की आज़ादी और ब्रिटिश सरकार को बाहर खदेड़ने में सशस्त्र क्रांति जो थी, रिवॉल्यूशनरी क्रांति जिसको कहते हैं, आर्म्ड रिवॉल्यूशन, उसमें इनकी सक्रिय भूमिका थी। और जब ये भगत सिंह और उनकी टीम के साथ जब शामिल हो गई तो उन्होंने आज़ादी की जो लड़ाई थी उसको लड़ने का मौका भी इनको मिल गया। तो जैसा कि मैंने बताया, इनके पति का नाम भगवती चरण वोहरा था और जो भगवती चरण वोहरा जो हैं ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के एक्टिव मेंबर थे। और इस जो एसोसिएशन था, इसके बाकी सदस्य इनको दुर्गा भाभी कहते थे, इसीलिए जो है ये इतिहास में दुर्गा भाभी के नाम पे फेमस हो गई। दोस्तों, आप लोगों ने भगत सिंह और उनके जीवन से जुड़ी हुई कई मूवीज़ देखी होगी, जिनमें से रंग दे बसंती भी एक है। उसमें भी दुर्गा भाभी कैरेक्टर को दिखाया गया है, तो आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं इसको। अब देखते हैं कि इन्होंने भगत सिंह की किस तरह से मदद की थी, ये किस तरह से जो है वो भगत सिंह की सहायक बनी थी। तो आप जानते हैं कि जब लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई थी, तो उसमें जो है वो लाठीचार्ज करवाने वाला जो पुलिस अधिकारी था उसका नाम सॉन्डर्स था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो इनकी टीम थी, इन्होंने सॉन्डर्स की हत्या करने की योजना बनाई और आपस में डिस्कस हुआ कि ये प्लान कौन एग्जीक्यूट करेगा। तो दुर्गावती देवी यानी कि दुर्गा भाभी ने कहा कि वो इसका हिस्सा बनना चाहेगी, बट बाद में डिस्कशन के तौर पर ये उनको प्लानिंग टीम का हिस्सा रखा गया। और जो सॉन्डर्स और स्कॉट जो थे उनसे बदला लेने के लिए दुर्गावती भाभी काफ़ी आतुर थी, लेकिन उनको रोक दिया गया और ये डिसाइड किया गया कि सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु जो हैं वो उनकी मौत का बदला लेंगे। जब सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई उसके बाद अंग्रेज जो हैं वो इन क्रांतिकारियों के पीछे पड़ गए और इसी दौरान जो है वो ऐसा बताते हैं कि दुर्गावती देवी को भगत सिंह की पत्नी के रूप में एक भेष बदलकर और शहर छोड़कर निकलना पड़ा। तो यहाँ पे जो है वो इन्होंने भगत सिंह की पत्नी बनकर भेष बदलकर वहाँ पे उनकी मदद की। उसके बाद जब 1929 में भगत सिंह और उनके साथियों ने जब विधानसभा में बम फेंका और आत्मसमर्पण कर दिया तो अंग्रेज़ सरकार पूरी तरीके से जो है वो इनके पीछे पड़ गई और फिर इनको जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन दुर्गावती भाभी जो थी वो अभी भी जो है वो क्रांति का एक्टिव हिस्सा थी
और एक अफसर था लॉर्ड हेली, इसकी जो है वो उन्होंने हत्या करने का प्लान भी बनाया और उसको एग्जीक्यूट भी किया। हालांकि वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ और जो ये लॉर्ड हेली जो है वो उस अटैक में बच गया। और ऐसा भी कहते हैं कि दुर्गावती भाभी ने जो है वो भगत सिंह और उसके साथियों की जमानत कराने के लिए अपने गहने तक बेच दिए थे। तो इस तरीके से जो है वो एक महान व्यक्तित्व थी दुर्गावती भाभी। फिर बाद में ये हुआ कि सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को जो है वो फांसी की सज़ा एग्जीक्यूट कर दी गई। और बम बनाते समय उनके पति भगवती चरण वोहरा जो थे वो एक एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए, बम फट गया था और वो भी ख़त्म हो गए। तो धीरे धीरे जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट थे या जो स्वतंत्रता क्रांतिकारी जो सेनानी थे वो धीरे धीरे एक एक करके नेशनल सीन से ख़त्म हो गए। तो इसके बाद जो है वो उनको लाहौर से ज़िला बदल कर दिया गया था। उस वक्त वो जो है वो लाहौर में थी, यानी कि उनकी लाहौर में रहने पर और उनकी एंट्री पर पाबंद लगा दिया गया था। तो जब धीरे धीरे सब खत्म हो गया तो 1935 में जो है वो गाज़ियाबाद आ गई और यहाँ पर गाज़ियाबाद में आके उन्होंने एक स्कूल में टीचर की जॉब ज्वाइन कर ली। और जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद में इन्होंने जो सत्ता और जो राजनेता थे उनसे काफ़ी दूरी बना ली और किसी को नहीं पता थी कि जो है दुर्गावती देवी जो हैं वो एक गुमनाम ज़िंदगी जी रही है। इनके बारे में लोगों को तब पता चला जब 15 अक्टूबर 1999 को ये खबर मिली कि दुर्गावती देवी जो लगभग 92 साल की उम्र थी, उनकी एक गाज़ियाबाद के एक छोटे से कमरे में जो है वो उनका निधन हो गया है। तो इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं साथियों कि अपने पति, परिवार और बच्चा, क्योंकि उनका बच्चा भी उस वक्त जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, वो सब उन्होंने देश की आज़ादी के लिए दांव पर लगा दिया। लेकिन आज़ादी के बाद जिस तरीके से उन्होंने गुमनामी की जो चादर ओढ़ी और उन्होंने सिर्फ अपना रोल जो है वो बच्चों की एजुकेशन तक सीमित कर लिया, वो वाकई जो है वो हैरत अंगेज़ था। हो सकता है कि जो सपना उन्होंने भारत के लिए देखा था, जो आज़ादी के बाद का भारत था, वो उनके सपनों का भारत ना हो। इसी वजह से जो है वो कभी बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है वो राजनीति में एक्टिव नहीं रही और उन्होंने अपने आप को जो है वो टीचिंग के जॉब तक लिमिट कर लिया। तो ये थी दोस्तों दुर्गावती देवी यानी दुर्गा भाभी की कहानी। इनको भारत की आयरन लेडी अगर कहा जाता है तो वाकई सही कहा जाता है, गलत नहीं कहा जाता है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो जो है वो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी जो हैं वो दुर्गावती देवी के बलिदान और उनके शौर्य की कहानी को जान सकें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।